मगध के एक शांत उपवन में भगवान बुद्ध अपने सैकड़ों शिष्यों और नगर के कुछ गणमान्य लोगों के साथ बैठे थे। सूर्यास्त का समय था। आकाश में लालिमा छाई थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। बुद्ध काफ़ी देर से मौन थे। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने बैठी भीड़ की ओर देखकर बस एक वाक्य कहा, शिष्यों जागो, समय बीता जा रहा है। कल के भरोसे मत रहो, क्योंकि जिसे तुम कल समझते हो वह शायद कभी आए ही ना। इतना कहकर बुद्ध पूर्ण मौन हो गए और अपने कक्ष की ओर चले गए। सभा विसर्जित हो गई, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक अलग ही हलचल शुरू हो गई। उस सभा के पीछे के हिस्से में एक शातिर चोर छिपा था। वह पिछले कई दिनों से एक बड़े व्यापारी के घर में सेंध लगाने की योजना बना रहा था। बुद्ध के शब्द उसके कानों में पड़े, समय बीता जा रहा है। उसने सोचा, तथागत सत्य कह रहे हैं। मैं यहाँ धर्म की बातें सुनने में समय बर्बाद कर रहा हूँ, जबकि आज रात उस सेठ के घर में उत्सव है और सब सो रहे होंगे। अगर मैं अभी नहीं भागा और अपनी तैयारी नहीं की तो हाथ आया मौका निकल जाएगा। वह तुरंत वहाँ से उठकर अपने औजार संभालने चला गया। नगर की प्रसिद्ध नर्तकी, जो बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वहाँ आई थी, चौंक गई। उसे लगा कि बुद्ध उसे चेतावनी दे रहे हैं। उसने सोचा, शाम ढल चुकी है, महफिल सजने वाली है। मेरे रूप और कला का समय भी तो ढल रहा है। अगर मैं आज समय पर नहीं पहुंची तो मेरे प्रशंसक निराश हो जाएंगे। वह बुद्ध के आध्यात्मिक अर्थ को भूलकर अपने सांसारिक काम में तेजी से जुट गई। एक धनी व्यापारी अपनी तिजोरी की चिंता में था। बुद्ध की बात सुनते ही उसे याद आया कि उसके कुछ जहाज़ों का सामान अभी बंदरगाह पर उतरा है और मुनीम ने अभी तक हिसाब नहीं दिया। उसने सोचा, बुद्ध ठीक कह रहे हैं, व्यापार में समय ही धन है। अगर मैंने अभी हिसाब नहीं किया तो भारी घाटा हो सकता है। वह प्रवचन के बीच से ही उठकर बाजार की ओर दौड़ पड़ा। बुद्ध के परम शिष्य आनंद वहीं बैठे थे। उन्होंने जब देखा कि लोग भाग रहे हैं तो वे मुस्कुराए। उन्होंने इस वाक्य का असली अर्थ समझा, जीवन अनित्य है। आनंद ने सोचा, बुद्ध हमें मृत्यु की याद दिला रहे हैं। हम सांसारिक उलझनों में इतने खोए हैं कि यह भूल गए हैं कि शरीर किसी भी क्षण साथ छोड़ सकता है। जागने का अर्थ नींद से जागना नहीं, बल्कि मोह माया की नींद से जागना है। समय बीत रहा है और यदि इस जन्म में बुद्ध तब प्राप्त नहीं किया तो फिर न जाने कब अवसर मिले। अगले दिन बुद्ध ने देखा कुछ चेहरे गायब थे और कुछ लोग बहुत तनाव में थे। उन्होंने आनंद से पूछा, क्या कल की बात सबको समझ आई? आनंद ने कहा, भगवान, आपकी बात तो एक ही थी, लेकिन सबके कान अलग अलग थे। चोर अपनी चोरी के लिए जागा, व्यापारी अपने धन के लिए और साधक अपनी साधना के लिए। बुद्ध ने अंत में समझाया कि सत्य एक आईने की तरह है। उसमें वही दिखता है जो हम खुद होते हैं। जो संसार में फंसा है उसे समय की कमी अपने स्वार्थ के लिए खलती है। जो सत्य की खोज में है उसे समय की कमी अपनी आत्मा के उद्धार के लिए खलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। असली जागरण वह है जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बुद्ध के वचनों के वास्तविक अर्थ को आत्मसात करें।